सो हेलो एवरीवन, विकी सिंह राजपूत दिस साइड, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो के अंदर अपन एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी डे 1 से चालू कर रहे हैं भाई। इसके हो सकता है मल्टीपल वीडियोस में बनाऊं, स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो आपने सीख ली होगी, बट अब एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखेंगे कि भाई क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर अपन को, मतलब अप्लाई कैसे करना है मार्केट के अंदर, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपना माइंडसेट किस तरीके से रहना है, सब चीजें अपन धीरे धीरे करके सब बात करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर डे 1 है एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, तो वो अपन चालू कर रहे हैं। हो सकता है 4-5 वीडियोस इसके ऊपर बने, जैसा भी होगा मैं लगातार बनाते जाऊंगा। देखो गिनता नहीं जाऊंगा, पहले अपन गिनती कर रहे थे। होप आई थिंक 30 वीडियोस टोटल कंप्लीट हो चुकी है अभी के टाइम पे, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस। जिन्होंने ट्रेडिंग मतलब बिल्कुल जीरो से ट्रेडिंग की वीडियोस ये देख ली 10-10 12-12 मिनट्स की, भाई वो बहुत कुछ सीख चुके हैं। मेरे पिछले 4-5 सालों का ये एक्सपीरियंस है। चलिए चालू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे साथ में ट्रेड करना चाहते हो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नीचे भाई एक्सनेस का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से रजिस्टर कर लेना, डिपॉजिट कर देना $100। और अभी तो ऑफर भी चल रहा है ओली का। उसके अंदर ये है कि भाई आप डिपॉजिट करोगे तो आपको हो सकता है कोर्स मिल जाए जीतने का। 5 लोगों को मिलेंगे उसके अंदर टोटल कोर्सेज मेरे, फॉरेक्स, क्रिप्टो और एसएमसी के टोटल 90 या 100 के आसपास वीडियोस है। उसके अंदर $100 डिपॉजिट करने और मुझे अपनी आईडी व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है। व्हाट्सएप का लिंक गाइस आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो के अंदर मिल जाएगा। बाकी चलिए चलते हैं अपन स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं। भाई स्क्रीन तो क्या है यार, मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा एक एक करके। मैंने नोट्स लिख रखे हैं यहाँ पर, उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा और बाकी मेरा एडिटर आपको बता देगा। तो चलिए चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज भाई, आपको किस ट्रेडिंग के अंदर कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, इंट्राडे में क्या करना चाहिए, स्कैल्पिंग में क्या करना चाहिए, स्विंग में क्या करना चाहिए। अगर आप गाइस स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आपको भाई 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, 1 मिनट और 5 मिनट बहुत है, इनफ है। मैक्सिमम मैं तो 1 मिनट के अंदर करता हूँ भाई, बट 5 मिनट के अंदर ओवरव्यू दिख जाता है मार्केट का किस तरफ जा रहा है, पूरा ट्रेंड वगैरह सब कुछ दिख जाता है। सेकंड, आप इंट्राडे करना चाहते हो तो भाई 5 मिनट और 15 मिनट इनफ है। कुछ लोग 1 आवर का भी टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको देखना होता है कि भाई मार्केट का कैसा क्या आउटलुक है अभी के टाइम पे, मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, कैसे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो वो भी आप देख सकते हो। बस देखने के लिए, बस आपको एंट्री एग्जिट जो लेना है वो 5 मिनट में या मैक्सिमम 15 मिनट में ही लेना है भाई। सेकंड, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, 1 आवर 4 आवर को कॉपी करो और 1 वीक का चार्ट आप बस देखने के लिए देखो। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप, अब स्विंग ट्रेडिंग देखो बहुत महीने भर तक होती है, तो वहां पे वीकली एनालिसिस भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग एक दिन से ज्यादा को भी बोलते भाई, अपन एक दिन से ज्यादा अगर अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको भी स्विंग ट्रेडिंग करते तो बोलते, तो वहां पे 1 आवर का भी टाइम फ्रेम इनफ रहता है। बट अगर आप 10 दिन की ट्रेडिंग कर रहे हो तो 4 आवर का भी देख लो। अभी आपके ऊपर होता है टोटल, आप देखो भाई आपका टारगेट क्या है और प्रीवियसली कैसे मार्केट बाउंस बैक करा है, कितने दिनों के अंदर उतना टारगेट मिला है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। थर्ड, अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो में आप करना चाहते हो, तो भाई वीकली और मंथली का एनालिसिस देख। मंथली तो हाँ, मंथली का आप देख सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है मिनिमम 2 साल 4 साल 5 साल 10-15 साल तक की, तो वीकली और मंथली का आप चार्ट देखो, तब आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा मार्केट का। अब मैं आपको ना देखो, मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, जो सब मैंने लिख रखा है, मिक्स मैच हो रहा है वो सब चीजें, तो वो आपको ना ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि यार पहले ये सीख लो पहले वो सीख लो, तो वो सीधे चीजें जो है ना वो बेसिक्स में पहले सिखा चुका हूँ आपको। अब एडवांस चीजें थोड़ा सा सीखेंगे, तो कुछ चीजें हैं जो मैंने नोट डाउन कर रखी है, तो वो सब आपको मैं बताऊंगा। सेकंड हो गया गाइस, जितनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट करता है ना, उतनी बार उसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये बात नोट कर लेना, हो सकता है आज तक किसी ने बताई नहीं हो आपको, बट ये चीजें होती है। फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, चलते अपन स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये अपना सपोर्ट है और ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मार्केट जितनी बार इसको टेस्ट करेगा ना भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको एक बार टेस्ट कर लिया रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को भी एक बार टेस्ट कर लिया, 2 बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करा, 3 बार सपोर्ट को, तो यहाँ पर क्या कंसोलिडेट हो रहा है, तो मार्केट के या तो नीचे या फिर ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। ट्रेंड किस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, तो मार्केट ने 4-5 बार इसको टेस्ट करा और नेक्स्ट टाइम ब्रेक ही कर दिया। आई बात समझ, तो मतलब जितनी बार मार्केट देखो कितनी बार टेस्ट हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 बार टेस्ट हुआ, छोटे बार तो तोड़ ही दिया। तो जितनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भाई टेस्टिंग होगी, तो उस टाइम के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे मार्केट के नीचे जाने के। ये बात आप समझ लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना भाई। थर्ड पॉइंट गाइस, लुक फॉर लो रिस्क
हाई रिवॉर्ड और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ये तीन चीजें ऐसी है, दिमाग में बिठा लो और लिख लो इसको। आपको हमेशा जो ट्रेड लेना है ना गाइज, वहां पर लो रिस्क होना चाहिए और हाई रिवॉर्ड होना चाहिए, तब आप उसके अंदर एंटर करो। और वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी के सेटअप्स भी होने चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो कि आपने रिस्क तो आपको लो मिल रहा है और रिवॉर्ड भी आपको हाई मिल रहा है वहां पे, बट वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं है कि उस टारगेट को हिट भी करेगा नहीं करेगा। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगर आपको मोटा और बड़ा पैसा कमाना है तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर या क्रिप्टो के अंदर, वॉटेवर आप जिसमें भी ट्रेड करते हो। तो हमेशा ध्यान रखो इन चीजों का। फॉर एग्जाम्पल आप 1:2 के अंदर ट्रेड कर रहे हो, मतलब वहां पर आपका रिस्क है भाई 1000 रुपए का रिस्क है और 2000 में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। 1:3 में ट्रेड करो, 1000 का रिस्क है, 3000 रुपए आपको मिल रहे हैं। 1:4 का आप सेटअप देख रहे हो, $1000 का रिस्क है, $4000 बदले में आपको मिल रहे हैं। तो ये जो सेटअप्स होते हैं ना, ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के साथ लिए जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना अगर आपको सच में बड़ा पैसा कमाना है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ये चीज आपके काम आएगी। फोर्थ पॉइंट गाइस, ये जो पॉइंट है, ये जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको ना किसी बुक्स में देखने को मिलेंगे, ना कोई शायद आपको बताएगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ये जो चीज है वो सब एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। बुल मार्केट जो रहता है ना भाई, उसके अंदर कोई सी भी लॉन्ग टर्म की रेजिस्टेंस नहीं टिकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी बिटकॉइन चल रहा है, बुल मार्केट अभी चल रहा है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? $69,000 के आसपास। कितनी बार ब्रेक करा उसको, मतलब ब्रेक करते टाइम कितनी बार उसको ऊपर गया, उसके $1,08,000 को टच किया मार्केट ने। तो मार्केट के अंदर ये समझ लो, जब बुल मार्केट चल रहा है ना, चाहे कितनी भी बड़ी रेजिस्टेंस हो, मैं तो बोलता हूँ आप वीकली रेजिस्टेंस क्यों ना ले लो, उसकी वो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे उसके टाइम पे। तो ये चीजें मत देख करके चलो कि यार रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, नहीं भाई। बुल मार्केट के अंदर आपको कभी भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए ट्रेंड के। और सेम हैपन टू बियर मार्केट। बियर मार्केट के अंदर अभी कोई भी ऐसी मेजर सपोर्ट नहीं होती है। जब बियर मार्केट चालू होता है ना, तब सारी रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ जाता है, मार्केट अपने डाउन पे डाउन लगाता जाता है। जैसे अभी शेयर मार्केट अभी लगा रहा है, पिछले 6 महीनों से लगातार गिर रहा है और गिरेगा भी मार्केट, इतना भी मैं आपको बोल देता हूँ। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर का आपने नाम सुना होगा, मूविंग एवरेज। उसके अंदर जो 200 का पॉइंट होता है ना गाइस, 200 मूविंग एवरेज जिसको अपन बोलते हैं, वहां पर उसके ऊपर अगर मार्केट चल रहा है ना, वीकली या 4 आवर के चार्ट पे भी अगर उसके ऊपर आपको दिख रहा है मार्केट, तो वहां पर ये समझो कि भाई मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है। या फिर आप इंट्राडे भी कर रहे हो तो अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो। और अगर 200 के नीचे है तो बियर मार्केट चल रहा है, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आज के टाइम में कोई नहीं बताएगा। ऐसी जो वीडियो है ना भाई सोशल मीडिया के ऊपर कहीं नहीं दिखेगी आप, जो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में बिठा लेना अपने। 6th पॉइंट गाइस, बी सिंपल। जितना हो सकता है मार्केट के अंदर सिंपल स्ट्रेटेजीज फॉलो करो, सिंपल अपना चार्ट रखो, सिंपल अपनी वॉच लिस्ट रखो। फॉर एग्जांपल आपने वॉच लिस्ट बल्ली भाई 40-50 की, और देख कुछ भी नहीं रहे हो, और देख रहे हो तो सब कर रहे हो, और आपको एनालिसिस भी सब में नहीं करना आ रहा है। देखो मैं चीजें सिंपल से बोलूंगा, अगर आप बिगिनर हो तो 5 या 6 अपनी वॉच लिस्ट के अंदर करेंसीज रखो। कौन कौन सी रखनी वो भी मैं आपको बताता हूँ। XAUSD, XAG USD, गोल्ड सिल्वर, US ऑयल भी अच्छा है, और अपने AUD JPY, USD JPY, यूरो USD, 5-6 और USD कैट, ये 5-6 करेंसीज आपको बता रहा हूँ, ये आप ऐड कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। स्टार्टिंग लेवल पे भर भर के मत करो, जैसे मेरी वॉच लिस्ट अगर आपको बताऊं, बट ये तभी फॉलो अप करना जब आप भाई मतलब थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओ। तो बहुत सारी मैंने करेंसी इसके अंदर ऐड कर रखी, बट सारी नहीं कर रखी। आप देखो मेजर है, सारी नहीं कर रखी, बहुत सारी कर रखी है। तो ये तभी आप करना जब भाई आपको एक्सपीरियंस मिल जाए यहाँ। अब इस चीज को आप समझना गाइज। एक और पॉइंट है, 7th पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेंड नेवर टर्न्स क्विकली, मतलब जो ट्रेंड रहता है वो एकदम से टर्न नहीं होता है। जैसे बुल मार्केट चल रहा है तो एकदम से बियर मार्केट नहीं आता है। रिवर्सल्स बिल्ड स्लोली, मतलब जो रिवर्सल्स होते हैं ना मार्केट के अंदर, जो ट्रेंड चेंज होता है वो बहुत स्लोली होता है, और ये आपको दिखेगा भी नहीं, आपको लगेगा एकदम से हो गया, बट ये बहुत स्लोली होता है। द फर्स्ट शार्प डिप ऑलवेज फाइंड बायर्स एंड द फर्स्ट शार्प राइज ऑलवेज फाइंड सेलर्स। मतलब जो पहला डिप रहता है ना भाई, उसके अंदर बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं उन लोगों को, तो मार्केट अगेन ऊपर चल जाता है और फिर वापस नीचे जाता है। ऐसा होता है, मतलब एकदम से मार्केट नीचे करा तो एकदम से मार्केट ऊपर भी उठता है। हो सकता है इस वाले रेजिस्टेंस को भी तोड़ दे, बट हो सकता है वो ट्रैप करके वापस नीचे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चार्ट पे लेके समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी आप ले लो। पहले अपन डिप की बात करते हैं। एक शार्प डिप आया मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, बायर्स आ जाएंगे बहुत सारे, जितने भी यहाँ पे बायर्स है सब बाय करेंगे कि और इतना ज्यादा मार्केट गिर गया, तो रिटेलर्स इसके अंदर घुसेंगे, तो यार मार्केट के ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है, तो मार्केट और ऊपर जाएगा। हो सकता है इस वाली रेजिस्टेंस को भी तोड़ दे और यहाँ पे ट्रैप करे मार्केट, फिर मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके अगेन नीचे जाए और इस वाली जो इसने सपोर्ट बनाया था उसको भी तोड़ दे, तो मार्केट ऐसे नीचे जाता है भाई, ऊपर नीचे
नीचे ऐसे करके एकदम से नीचे जाता है। फिर एकदम से मार्केट ऐसे नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा भाई आपको। आपको लग रहा है कि एकदम से ऐसे नीचे गिर जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऊपर नीचे करके धीरे धीरे स्लोली जाता है। एकदम से जब शार्प डिप आता है ना मार्केट के अंदर, वहां पे बायर्स उनको मिल जाते हैं। और वैसे ही अगर एकदम से शार्प राइज आता है, वहां पे सेलर्स उनको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर बढ़ा हुआ आया, मार्केट एकदम से बढ़ा, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे कि और इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, मतलब मार्केट अब नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे मार्केट गिरता भी है, सेलर्स बढ़ जाते हैं क्योंकि फिर अगेन मार्केट इनको भी ट्रैप करके ऊपर चला जाता है, इनका एसेलेट करवा के फिर नीचे ऊपर ऐसे बढ़ता है मार्केट, वैसे गिरता भी नीचे है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मार्केट कभी भी एकदम से नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर अपने एसएल्स जो है ट्रैपिंग होती है यहाँ पे, उसको अच्छे से लगाना, ट्रैप ट्रेडिंग सीखना भाई, सिखाऊंगा मैं, सब चीजें सिखाऊंगा। बस इस चैनल को फॉलो कर लेना और भाई शेयर कर देना वीडियो सभी लोगों के साथ, बहुत सारी चीजें जो कि आप लोगों को सिखानी है अभी। 8th पॉइंट गाइज, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज अबाउट कंसिस्टेंटली डूइंग द डिफिकल्ट थिंग सो ऑफन दिस इज बिकम्स योर सेकंड नेचर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब सक्सेसफुल ट्रेडिंग है क्या भाई, डिफिकल्ट चीजों को करना। डिफिकल्ट नहीं होती, किसी किसी के लिए लग जाती है, बन जाती है, वो सिंपल चीजें होती है। आज के टाइम पे सिंपल चीजें करना लोगों को डिफिकल्ट लगता है भाई, होती सब सिंपल है। आपको चार्ट सिंपल रखना है, आपको माइंडसेट क्लियर रखना है, आपको ज्यादा चीजें नहीं करनी है, सिंपल चीजें करनी है। बट लोग क्या बहुत डिफिकल्ट चीजें कर लेते हैं और समझते हैं कि भाई मेरे को सब आ गया ये वो। सिंपल चीजें रखो, अपना चार्ट सिंपल रखो और कुछ भी नहीं करना है। जितना ज्यादा देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप डिफिकल्ट चीजें स्टार्टिंग में आपको लगेगी, आप करो, कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, आपको लगेगी करो, उसको फॉलो करो। बट जितनी ज्यादा आप डिफिकल्ट चीजें स्टार्टिंग लेवल पे करोगे ना, वो उतनी ज्यादा इजी बनती जाएगी और आपका एक सेकंड नेचर बन जाएगा वो चीज। तो करो उसको, आपको साइकोलॉजी पे काम करो, आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो, नई नई चीजें सीखो। डिफिकल्ट लगेगी स्टार्टिंग में, हर एक चीज डिफिकल्ट लगती है भाई, और जो सिंपल चीज है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ये बात आप समझ लो। तो सिंपल चीजें ही करनी है डिफिकल्ट रूप में, स्टार्टिंग में लगेगी, बाद में ठीक हो जाएगी। ये भाई बहुत बढ़िया कोट है, बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी। ये वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है, मतलब सिंपल सा चीज आप समझ लो, बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उन्होंने क्या बोला है, लालची बन जाओ जब मार्केट के अंदर सब लोग डरे हुए हो कि मार्केट भाई गिर रहा है, गिरे ही जा रहा है भाई, इससे नीचे जाओ तो और ज्यादा जाएगा, अब मार्केट क्रैश हो गया, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये वो। जब इतने ज्यादा लोग डरने लग जाए ना, तब आप ग्रेडी बन जाओ भाई, सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूँ, ग्रेडी हो जाओ। और जब मार्केट के अंदर भाई लोग ग्रेडी हो जाए ना, अरे वाह मार्केट बढ़ रहा है भाई, यहाँ से तो और ज्यादा बढ़ेगा, मार्केट कितना ज्यादा बढ़ चुका है, उसके बाद से मार्केट और ज्यादा गिरेगा, ये बात आप समझ लेना। मार्केट से निकल जाओ वहां से, मतलब आपको फियरफुल हो जाना है उस जगह। जब लोग ग्रेडी हो तो आपको फियरफुल हो जाना है। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई, इसको ध्यान रखना, ऐसा वैसा नहीं है। विशफुल थिंकिंग, विशफुल जो थिंकिंग होती है ना, 9th पॉइंट गाइस, वो हमेशा वैनिश्ड हो जाती है, कुछ काम नहीं आती है। हमेशा लॉजिकल पर्सन बन करके रहो कि भाई लॉजिकली सोचो उस चीजों को, कि भाई आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने कोई ट्रेड लिया, वहां पे मेरा रिस्क है 1000 रुपए का, बट मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है 1 लाख रुपए का, तो 1:100 है। तो ये क्या लॉजिकल है? यहाँ पर आपके लॉस होने के चांसेस कितने ज्यादा, 99% लॉस होने की चांसेस। आपने लॉजिकल थिंकिंग सोची नहीं है यहाँ पे। तो हमेशा लॉजिकल रहो मार्केट के अंदर, ये चीजें सोच करके देखो कि ये भाई ये चीजें पहले हो रखी नहीं हो रखी है। ये देखो 1:100 भी पॉसिबल है, बट नॉट ओनली इन इंट्राडे, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब चीजें फॉलो होगी और टाइम लेगी, चीजें महीनों लेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आप। बस आज के लिए इतना ही गाइज, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई मैं बोलता हूँ, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ये जो वीडियो है ना भाई, सब लोगों के साथ शेयर कर देना, जो लोग ट्रेडिंग सीख रहे, आपके साथ ट्रेडिंग सीख रहे, या फिर जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है। आप लोगों को उस बंदे की दुआ लगेगी भाई, क्योंकि वो आपको दुआएं देगा कि यार इतनी अच्छी वीडियो मेरे पास आई है, ऐसी वीडियोस तो आज तक किसी ने बताई नहीं, ऐसा तो मेरे को सिखाया नहीं कभी। शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपके कमेंट में पढ़ता हूँ भाई, सब लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ और मेरे को वहां से मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा वीडियोस बनाने का और ज्यादा सिखाने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं, बाय।